It was his most aggressive speech yet. Rahul Gandhi, in his rally in Rajasthan, has taken the fight directly to the BJP, accusing it of sparking communal fire. While not mincing his words for the first time, Rahul invoked Indira Gandhi and Rajiv Gandhi's death to drive home his point. The Congress Vice President has set the communal versus secular agenda for 2014, but the question is, will it strike a chord? मैं अभी क्या मुजफ्फरनगर गया, मुसलमानों से मिला, हिंदुओं से मिला, और मैं आपको बताऊं, उन लोगों में मुझे अपनी कहानी दिखाई दे रही थी। उनके दुख में मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं इनकी राजनीति के खिलाफ हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक साथ रहे, एक साथ लड़े और एक साथ मरे। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे, आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे, और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। हमें जाना पड़ता है युवाओं के घर में, हमें उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, हमें उनको ठंडा करना पड़ता है। मैं गेट पे गया, स्कूल के गेट पे गया और मेरा पीएसओ था और मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, और उसने कहा नहीं 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 दादी ठीक है, गोली चली है मगर कुछ नहीं हुआ। और मेरे पैर कांप रहे थे और मैंने सोचा मेरी बहन अपने स्कूल में है, तो पीएसओ ने कहा कि भाई चलो प्रियंका के स्कूल चलते हैं। प्रियंका के पास गए, प्रियंका को मालूम नहीं था। प्रियंका को मैंने कहा कि घर में कुछ हुआ, और फिर हमको गाड़ी होती है ना, पिछली सीट के नीचे रख दिया दोनों को, मुझे और प्रियंका को, और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द बैठ गए और हम घर गए। जब हम घर गए तो वहां सड़क पे दादी का खून और एक कमरे में मेरे जो दोस्त थे उनका खून। काफी सालों के लिए मुझ में काफी गुस्सा था अपने दोस्तों से, बेअंत सिंह से, सतवंत सिंह से, बहुत गुस्सा था। मैं लेके घूमता था इसको, कोई कुछ उल्टा सीधा कह देता था, मुझे मालूम ही नहीं होता था, वो गुस्सा आ जाता था। मुझे 10 साल 15 साल लगे उस बात को समझने के लिए, उस गुस्से को इस प्रकार से नीचे रखने के लिए मुझे 10-15 साल लगे। 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। साहब बेहतर करेंगे कि अगर वो जाकर थोड़ा अपनी पार्टी का और अपनी दादी का और अपने पिता का इतिहास पढ़ लेते, जिन्होंने 84 के दंगों में शामिल हुए थे। उससे पहले 67 के दंगे जो हुए थे उसमें इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था गुजरात के दंगों को लेकर, और गुजरात में 2002 तक और तमाम ऐसे समय पर जब कांग्रेस की सरकार रही, हर साल दंगे होते रहे। और हाल ही में जो डिब्रूगढ़ और तमाम दंगे हुए, 5,500 दंगे कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुए हैं भारतवर्ष में 2002 के बाद, और एक ऐसा प्रदेश गुजरात जहां पर 2002 तक हर साल दंगे होते थे, एक भी दंगा नहीं हुआ। मुझे लगता है इस देश में प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहा है, और इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, अब सोनिया गांधी के बाद फिर राहुल गांधी, और फिर प्रियंका गांधी की भी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है इस देश को, लोकतंत्र को परिवार ये सबसे बड़ा खतरा है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस देश को, ये तो बात निश्चित है कि जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी भी हो, उन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, पर जितना किया उतना इस देश ने भी उनको दिया है। पर मैं राहुल जी को एक बात बता देना चाहता हूं,
कि जो बात महात्मा गांधी कहते थे कि सवाल व्यक्तियों का नहीं, सवाल देश का है, और इसलिए व्यक्ति से भी देश बड़ा है। Speaking in Rajasthan, trying to talk as though he's the leader of the opposition. In the throes of, getting out of power, which is not able to answer many questions of critical importance to the Aam Aadmi in whose name they've taken the vote and come. Today talking as though he's the leader of the opposition. And today pushing every question onto the BJP rather than answering them himself. Tell us what you've done since 2009 when you came to power and said within a certain number of days, I will make sure that prices will come down.